जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। साथियों, मेरी दादी जी का स्वर्गवास होने के कारण, उनका निधन होने के कारण बीते कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा था, क्लासेस नहीं ले पा रहा था। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज से संभवतः क्लासेस में कोशिश करूंगा कि आपकी चलने लगे। ठीक है, तो हम दूसरी मैराथन लेकर आ गए हैं, जो कि यूपीटीसीटी एग्ज़ाम फिजिकल एजुकेशन के ऊपर होने वाली है, जिसमें हम बेस्ट 125 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए, देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा साथियों आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है सामने ही। क्या कह रहा है पहला सवाल आपसे साथियों? राष्ट्रीय खेलकूद पॉलिसी प्रथम बार बनाई गई, कब बनाई गई? व्हेन वॉज द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी फॉर्मुलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? 1986 में, 1992 में, 2001 में या फिर 1984 में? एक इम्पॉर्टेंट, एक मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स पूछा हुआ सवाल है आपकी यूपीटीसीटी में, तो जल्दी से बताएंगे। राष्ट्रीय खेलकूद पॉलिसी पहली बार कब बनाई गई थी साथियों? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज़ 1984। 1984 में आपकी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई थी पहली बार। ठीक है, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों? नेशनल फिटनेस कॉर्प्स कब आरंभ किया गया था? व्हेन वॉज द नेशनल फिटनेस कॉर्प्स लॉन्च्ड? ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आपके पूछा हुआ सवाल है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों, उनके आने की प्रबल संभावना बनी रहती है। ठीक है, इसीलिए इन क्वेश्चंस को मैंने इसमें डाला है। तो नेशनल फिटनेस कॉर्प्स कब प्रारंभ किया गया था साथियों? क्या होगा सही जवाब इसका? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 1965 में नेशनल फिटनेस कॉर्प्स NFC को लॉन्च किया गया था, 1965 में साथियों। अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्या कह रहा है? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? हु इनागुरेटेड द नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला? ठीक है, तो आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका पटियाला में स्थित है। और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, इसका उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं साथियों। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, GC बग्गा के द्वारा, डॉक्टर KL श्रीमाली के द्वारा या फिर इंदिरा गांधी के द्वारा? जल्दी से बताएंगे विच इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे का सही जवाब क्या होगा साथियों? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, डॉक्टर KL श्रीमाली के द्वारा। डॉक्टर KL श्रीमाली के द्वारा NSNIS का, ठीक है, NSNIS का उद्घाटन किया गया था, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा भैया? अगला सवाल आपसे कह रहा भैया, कुंजरू समिति की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वॉज द कुंजरी कमिटी एस्टैब्लिश्ड? ठीक है, कुंजरू समिति की स्थापना कब की गई थी? 1961 में, 1959 में, 1971 में या फिर 1964 में? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुंजरू समिति की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी भैया? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 1959 में कुंजरू समिति की स्थापना की गई थी साथियों। ओके, 1959 में। अगले सवाल पे चलेंगे और अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों? भारत की शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल है, सभी के आंसर इसमें आने चाहिए। हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया? मिस्टर हैरी क्रोबर्ग, मिस्टर CC कॉवल, D ओबरट्यूफर या फिर JF विलियम्स? एक इंपॉर्टेंट, एक आसान सा सवाल, इस क्वेश्चन का आंसर सभी के आने चाहिए। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है। भारत की शारीरिक शिक्षा का जो पितामह कहा जाता है वो कहा जाता है मिस्टर हैरी क्रोबर्ग को। ओके, अगले सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, छठा सवाल क्या है? हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल यानी कि HVPM
ठीक है। HVPM अमरावती की स्थापना कब हुई? पहले तो इसकी स्थापना कहाँ हुई भैया? अमरावती में हुई। यहाँ से भी सवाल आपसे पूछ लेता है, ठीक है। कहाँ स्टैब्लिश किया गया? अमरावती में। कब हुई स्थापना? 1924, 1914, 1912 या फिर 1920? सभी के आंसर आने चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है। 1914 में 1914 में HVPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना अमरावती महाराष्ट्र में हुई थी साथियों। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा भैया? राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट्स कोचिंग स्कीम की शुरुआत कब हुई? व्हेन वॉज द राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट्स कोचिंग स्कीम लॉन्च्ड? ठीक है, कब लॉन्च की गई? 1952, 1963, 1956 या फिर 1953? सभी के जवाब आने चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर साथियों? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा 1953। ठीक है, 1953 से इस कोचिंग राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? स्पार्टा में खेल मैदानों को क्या कहा जाता था? कई बार हमने डिस्कस किया पिछली क्लासेस में। व्हाट वर प्ले ग्राउंड्स कॉल्ड इन स्पार्टा? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेडोट्राइप, क्रिप्टिया और प्लेटिनिस्टस या फिर डिडस्केलियम? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर, स्पार्टा में खेल के मैदान को क्या कहा जाता था भैया? क्या कहा जाता था भैया? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, प्लेटिनिस्टस। ठीक है, प्लेटिनिस्टस कहा जाता था। जो स्पार्टा में खेल के मैदान होते थे वो प्लेटिनिस्टस कहलाते थे। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? जॉन डीवी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। विच फिलोसफी वॉज एडवोकेटेड बाय जॉन डीवी? जॉन डीवी के द्वारा कौन सी फिलॉसफी का या दर्शन का प्रतिपादन किया गया था? प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म का, प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म का, आदर्शवाद, आइडियलिज्म का, या फिर मानववाद या मानवतावाद, ह्यूमनिज्म का? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन डीवी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? सभी के जवाब आने चाहिए। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल सही होंगे। प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म का प्रतिपादन, इस दर्शन का प्रतिपादन जॉन डीवी के द्वारा किया गया था साथियों। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है भैया? प्राचीन यूनान में अगॉग किसे कहा जाता था? ठीक है, व्हाट वॉज रेफर्ड टू एज अगॉग इन एंशियंट ग्रीस? औपचारिक शिक्षा प्रणाली, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली, इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, पढ़ने लिखने और खेलने को, रीडिंग राइटिंग एंड प्लेइंग को, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? प्राचीन यूनान में इन चारों में से एगॉग किसे कहा जाता था साथियों? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या होगा इसका सही जवाब? तो 10वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज औपचारिक शिक्षा प्रणाली। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो था उसको एंशियंट ग्रीक्स में या प्राचीन यूनान में एगॉग नाम से संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। 11वां सवाल आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों? शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन? ऑप्शंस आपके हैं, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, व्यक्ति का संपूर्ण विकास, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव? चलिए, सभी के आंसर आने चाहिए। कैसा आंसर सवाल है? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति का संपूर्ण विकास जो है शारीरिक शिक्षा का मुख्य ऑब्जेक्टिव है या उद्देश्य है। अगले सवाल की हम बात करेंगे। क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 12। स्नाइप्स का साई में विलय कब हुआ? ठीक है, व्हेन डिड स्नाइप्स मर्ज विथ साई? ओके, कमेंट में आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसका फुल फॉर्म बता पाते हैं। कमेंट में इसका फुल फॉर्म बताएंगे, SNIPES का फुल फॉर्म। ठीक है, बताइए कब विलय हुआ था स्नाइप्स का साई में? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में स्नाइप्स का विलय कब हुआ था? 1984, 1987, 1982 या फिर 1985 में? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। 1987 में स्नाइप्स का साई में विलय हो गया था, मर्ज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
13 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, LCPE ग्वालियर के संस्थापक कौन थे? ठीक है, LNIPE की, ठीक है, जो अब नाम चेंज हो गया LNIPE हो गया। हु वॉज द फाउंडर ऑफ LNIPE ग्वालियर? ठीक है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के संस्थापक आचार्य कौन थे? PM जोसेफ, SP चोपड़ा, ठीक है, JS नरूका या फिर S श्रीवास्तव? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ, आप बिल्कुल करेक्ट है। PM जोसेफ जो थे वो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के संस्थापक थे। इसकी फॉर्मेशन भी आपसे पूछ लेता है कब हुई थी, सो आई थिंक 1957। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट में करेक्ट करिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। 14वां सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों? डिडस्कैलियम प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था, किस चीज़ के लिए? डिडस्कैलियम वॉज फेमस इन एंशियंट ग्रीक एज, एक संगीत विद्यालय के रूप में, अ म्यूजिक स्कूल, एक स्टेडियम के रूप में, अ स्टेडियम, एक कुश्ती के स्कूल के रूप में, अ रेसलिंग स्कूल, एक तैराकी पूल के रूप में, अ स्विमिंग पूल। तो डिडस्कैलियम प्राचीन यूनान में किस लिए प्रसिद्ध था साथियों? सभी के जवाब आने चाहिए, किस लिए प्रसिद्ध था? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है। एक संगीत विद्यालय के रूप में डिडस्कैलियम जो था वो फेमस था, एक म्यूजिक स्कूल के रूप में, म्यूजिक स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने साथियों। 15वां सवाल आपसे क्या कह रहा है? किसने जर्मनी में टर्नवेरियन आंदोलन की शुरुआत की? हु इनिशिएटेड द टर्नवेरियन मूवमेंट इन जर्मनी? जॉन बेस्डो, लुडविग जॉन, फ्रेडरिक गर्ट्समथ या फिर वॉटसन? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जर्मनी, सबसे पहले आपसे ये पूछ सकता है कि टर्नवेरियन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो भैया जर्मनी से हुई। ठीक है, किसने की ये आपको बताना है यहाँ पर। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। लुडविग जॉन ने जर्मनी में टर्नवेरियन आंदोलन की या मूवमेंट की स्टार्टिंग की थी, शुरुआत की थी। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16। भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, हु स्टार्टेड द रिक्रिएशन मूवमेंट इन इंडिया? प्रोफेसर GD सोंदी, लॉर्ड बेडन पॉवेल, वैद्य ब्रदर्स या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, चलिए फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 16वें क्वेश्चन का सही जवाब, बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। प्रोफेसर GD सोंदी के द्वारा रिक्रिएशन मूवमेंट भारत में शुरू की गई थी। ओके, अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा भैया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। राष्ट्रीय उद्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ठीक है, हु प्रोवाइड्स द नेशनल पार्क सर्विसेज? NPS, नेशनल पार्क सर्विसेज किसके द्वारा प्रदान की जाती है? सरकारी निकायों द्वारा, गवर्नमेंट एजेंसीज, व्यापारिक निकाय द्वारा, कमर्शियल बॉडीज़ के द्वारा, स्वैच्छिक निकायों, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, गैर सरकारी निकायों, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? सभी के जवाब आने चाहिए इस पर। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। सरकारी निकाय द्वारा, गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती हैं उसके द्वारा नेशनल पार्क सर्विसेज या राष्ट्रीय उद्यान सेवा प्रदान की जाती है। अगले सवाल की बात करेंगे साथियों। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है भैया? कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया? ठीक है, व्हेन डिड द कौल कपूर कमेटी स्टार्ट इट्स वर्क? इन 1900, इन 1908, इन 1960 या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं? चलिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? कौल कपूर कमेटी ने अपना काम कब शुरू किया था? बिल्कुल अगर आप जाएंगे ऑप्शन सी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 1960 में, 1960 में कौल कपूर कमेटी ने अपना काम शुरू किया था, 1960 में साथियों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों? जिस व्यक्ति ने खेल कूद के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति, विकास तथा शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, विच अवार्ड इज गिवन टू एन इंडिविजुअल फॉर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू एजुकेशन, कल्चर, डेवलपमेंट एंड पीस थ्रू स्पोर्ट्स? खेल के जरिए। ठीक है, तो उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है?
कि जिसने खेल कूद के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति, विकास तथा शांति के क्षेत्र में एक अच्छी खासी उपलब्धि हासिल कर ली तो उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? पियरे दी कुपर्डिन मेडल दिया जाता है, ओलंपिक लॉरेल का पुरस्कार दिया जाता है, ओलंपिक ऑर्डर का दिया जाता है, या फिर ओलंपिक कप का दिया जाता है। चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ओलंपिक लॉरेल अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, ओलंपिक लॉरेल, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने क्या कह रहा है साथियों? जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की? ठीक है, इन विच ईयर डिड जॉर्ज विलियम स्टैब्लिश द YMCA? ठीक है, इंडिया के बाहर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1838, 1847, 1841 या फिर 1844? चलिए बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज 1844। 1844 में जॉर्ज विलियम ने YMCA की स्थापना की थी, ठीक है, भारत के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, एक सेकेंड, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? ठीक है, इनकी डेट के हिसाब से और अथॉरिटीज़ जो हैं, कमेटीज़ वगैरह जो हैं, उनको हमें सही मैच करनी। जैसे अखिल भारतीय सलाहकार समिति 1950 दे रखा है, ठीक है। ऑल इंडिया स्पोर्ट्स एडवाइजरी कमेटी 1950। खेल कूद की तदर्थ जांच समिति 1956 में बनी, ठीक है। एडहॉक कमेटी ऑन स्पोर्ट्स 1956। कौल कपूर समिति 1957 में, कौल कपूर कमेटी 1957। कुंजरू समिति 1959, ठीक है, कुंजरू समिति 1959। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? ठीक है, ये हमें बताना है, डेट्स के हिसाब से इनको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो सही से सुमेलित है वो है कुंजरू समिति, ठीक है। कुंजरू समिति 1959 में ही फॉर्मेशन हुआ था इसका, ओके, लाई गई थी। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 22, 22वां सवाल, 22वां प्रश्न, एक महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा भैया? राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारंभ कब हुआ? द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी बिगेन, कब शुरू हुई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी? 1986 से स्टार्ट हुई, 1985 से, 1984 से और फिर 1987 से। फ्रॉम 1986, फ्रॉम 1985, फ्रॉम 1984 और फ्रॉम 1987। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 22वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा साथियों? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 1984 से राष्ट्रीय खेल नीति का, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी का प्रारंभ हुआ, ठीक है, उसकी बिगिनिंग हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करेंगे। 23वां सवाल क्या कह रहा है साथियों? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा स्थापित संस्था है, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन वॉज इस्टेब्लिश बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? नीचे दी गई चारों संस्थाओं में से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा कौन सी संस्था स्थापित की गई है? नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स या फिर नेशनल कैडेट कॉर्प्स? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ओके। एनसीसी की जो स्थापना है वह एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा की जाती है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है साथियों? मुर्गी का मुकाबला कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगरी जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला था? इन विच एरा वर गेम्स लाइक कॉक फाइटिंग, पिजन फ्लाइंग एंड मैजिक प्रमोटेड? ठीक है, हर्ष युग में, मुगल काल में, गुप्त काल में या फिर अंग्रेज काल में? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट हैं, दैट इज मुगल पीरियड। मुस्लिम काल या मुगल काल जो था वहाँ पे मुर्गी का मुकाबला, कबूतरों को उड़ाने की प्रथा और जादूगरी जैसे खेलों को बढ़ावा दिया जाता था। अगला सवाल आगे आपके सामने क्या कह रहा है भैया? विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सो व्हेन डिड द पब्लिकेशन ऑफ विजडन मैगजीन बिगिन? इन 1854, 1864, 1874 या फिर 1884? चलिए फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल, आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ। 1864 में विजडन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हो गया था, ठीक है।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। 26वां सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों? 26वां प्रश्न, 26वें प्रश्न की हम बात करेंगे तो क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ साथियों? ठीक है, व्हेन वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हेल्ड? ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का पहला सेशन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945, 10 जनवरी 1946, 25 अगस्त 1945 और नॉन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? 26वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ। अगले सवाल पे चलेंगे। क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 27 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? शिक्षा में शारीरिक शिक्षा के महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? ठीक है, व्हेन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन एजुकेशन कंसीडर्ड टू हैव स्टार्टेड? 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या फिर 20वीं शताब्दी में? चलिए बताइए भैया, शिक्षा में शारीरिक शिक्षा के महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 18वीं शताब्दी में शिक्षा में शारीरिक शिक्षा के महत्व की शुरुआत मानी जाती है। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है भैया? एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाज द एनसीसी एस्टैब्लिश्ड? इन 1942, इन 1944, इन 1948 और 1952? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए। बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। दैट इज 1948 में नेशनल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई थी। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। क्या कह रहा है अगला सवाल आपसे साथियों? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज, गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा सुगमता से होगी। ये किसकी उक्ति है? किसने कहा ये? प्लेइंग फुटबॉल इज मोर लाइकली टू ब्रिंग सेल्फ रियलाइजेशन देन रीडिंग द गीता। ठीक है, हु क्योट्स इज दिस? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी विवेकानंद? चलिए फटाक से बताएंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा सुगमता से होगी, यह कथन किसका है साथियों? 29th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट है, स्वामी विवेकानंदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। 30वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है साथियों? भारत में खुले प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का नाम क्या है? भारत में जो पहला शारीरिक शिक्षा का महाविद्यालय खुला था, कॉलेज खुला था, उसका क्या नाम था? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज एस्टैब्लिश इन इंडिया? ओके, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर यानी LNIP, और यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की बात करेंगे, कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो कि मद्रास में, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 30 का सभी का जवाब आना चाहिए प्यारे साथियों। 30वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, YMCA की स्थापना कब हुई थी? 1920 है ना। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन जो मद्रास में 1920, देख लीजिएगा। ठीक है, लखनऊ की बात करें तो ये 1932 में हुआ, LNIP 1957। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला का मेरे को पता नहीं। ठीक है, चलिए बताइएगा कमेंट करके आप। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करेंगे। 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्पोर्ट्स म्यूजियम अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? वेयर इज द स्पोर्ट्स म्यूजियम लोकेटेड? स्पोर्ट्स म्यूजियम कहाँ पर लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर पटियाला में? चलिए बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या होगा इसका सही जवाब? 31वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट है, पटियाला में। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है भैया? तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था या जाना जाता था? व्हाट ट्रेनिंग वॉज तक्षशिला यूनिवर्सिटी
रिनोन्ड फॉर तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके प्रशिक्षण के लिए फेमस था, जाना जाता था? घुड़दौड़ के लिए, हॉर्स रेसिंग के लिए, बैलगाड़ी चालन, व्यूलक कार ड्राइविंग, धनुर्विद्या आर्चरी के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चलिए फटाक से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट है। दैट इज धनुर्विद्या आर्चरी गेम के लिए फेमस था, प्रशिक्षण के लिए, आर्चरी के प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की हम बात करेंगे। क्या करें भैया, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कभी भी पीछे डिस्कस किया हमने। व्हेन वाज द क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ स्टैब्लिश? 1931, 1932, 1933 और 1934। सभी के जवाब आने चाहिए इसमें। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ 1932 तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न भैया। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है? ठीक है, व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के जो पाठ्यक्रम होते हैं किस संस्था के द्वारा उनको मान्यता मिलती है? विच इंस्टीट्यूशन अक्रेडिट्स प्रोफेशनल फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज? AICTE को, NCTE को, NARE को, या फिर नन ऑफ दी अबव? उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 34 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को यह ये मान्यता देता है आपके शारीरिक शिक्षा के जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, व्यावसायिक कोर्सेज हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल 35वां क्या कह रहा भैया, कीचड़ स्नान प्रचलित था। ठीक है, कहाँ पर प्रचलित था ये बताना है हमको। वेयर वॉज मड बाथ पॉपुलर? इन स्पार्टा, इन एथेंस, इन फ्रांस और इन लंदन? चलिए फटाक से एक आसान सा लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 35वें का सही जवाब क्या होगा साथियों? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है। एथेंस में कीचड़ स्नान प्रचलित था या प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात करेंगे। 36वां सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है भैया? व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिजिकल एजुकेशन? ठीक है, शक्ति प्राप्त करना, टू गेन पावर, पेशी में शक्ति प्राप्त करना, टू गेन मस्कुलर स्ट्रेंथ, शारीरिक कौशल का विकास करना, टू डेवलप फिजिकल स्किल्स, और केवल ज्ञान प्राप्त करना, टू एक्वायर नॉलेज। अब इन ऑप्शंस के हिसाब से आपको बताना है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है साथियों। 36 क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। शारीरिक कौशल का विकास करना। ठीक है, फिजिकल स्किल्स का डेवलपमेंट करना फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 की हम बात करेंगे। तो क्या कह रहा है 37वां क्वेश्चन आपसे, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी साथियों? ठीक है, बाय एजुकेशन आई मीन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। हु गेव दिस डेफिनेशन? किसने दी? स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या फिर TP नन ने? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 37वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा साथियों? सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी, नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी नहीं थे, महात्मा गांधी के द्वारा कहा हुआ कथन है। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कथन कहा गया। ओके, एक सेकेंड। ठीक, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है भैया, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? ठीक है, साई की स्थापना कब हुई पूछ रहा है। व्हेन वाज द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई स्टैब्लिश्ड? इन 1982, इन 1983, इन 1984 और इन 1985? चलिए बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 38वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा साथियों? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ आप जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट होंगे। सन 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ओके, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों, जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जॉन बर्नार्ड बेसडो ने जिस स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम क्या है साथियों? ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्कूल फाउंडेड बाय द जर्मन फिजिकल एजुकेशन जॉन बर्नार्डे बेसडो? ठीक है,
क्या था नाम? ग्रेवन क्लोस्टर, डिडस्कैलियम, फिलेंथ्रोपिनम या फिर लीप्जिंग? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 39, जर्मनी के जो महान शारीरिक शिक्षाविद थे जॉन बर्नार्डे बेस्डो, उन्होंने जो स्कूल की स्थापना की तो उसका नाम क्या था साथियों? 39 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, फिलेंथ्रोपिनम। ठीक है, फिलेंथ्रोपिनियम या फिलेंथ्रोपिनम उसी विद्यालय का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करेंगे। 40वां प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है साथियों? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास एवं मानवीय संबंध का विकास करना। ये कथन किसका है साथियों, या कह सकते हैं आप ये परिभाषा किसकी है? द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू डेवलप फिजिकल ग्रोथ, मोटर डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। हु सेड दिस? चार्ल्स ए बूचर, जे.बी. नैश, हैंगमैन या फिर कैसिडी के द्वारा? बताइए किसके द्वारा यह परिभाषा कही गई है या ये कथन कहा गया है? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, चार्ल्स ए बूचर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है भैया? 41वां प्रश्न एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था? हु इंट्रोड्यूस फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया? डॉक्टर ताराचंद ने, जनरल करियप्पा ने, बी.डी. सोंधी, जे.डी. सोंधी होगा, बी.डी. सोंधी या फिर एच.सी. बक? चलिए बताइए। एक इंपॉर्टेंट लेकिन एक आसान सा सवाल है। 41वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट हैं, मिस्टर हैरी क्रो बक के द्वारा या एच.सी. बक के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन किया गया था? ठीक है, स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? वेयर वॉज द इंडियन स्कूल गेम्स अथॉरिटी इस्टेब्लिश? कर्नाटका, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता? चलिए बताइए कहाँ पर किया गया था भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का? 42वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ आप जाते हैं, आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करेंगे। 43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। ये परिभाषा किसने दी थी भैया? ठीक है, फिजिकल एजुकेशन इज दैट पार्ट ऑफ एजुकेशन विच डील्स विथ लार्ज मसल एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रेस्पॉन्सेस। हु गेव दिस डेफिनेशन? चार्ल्स ए बूचर, जे.बी. नैश, ए.आर. वैमन और एच.सी. बक। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से सभी के आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट हैं, ए.आर. वैमन के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करेंगे। 44वां प्रश्न आपके सामने साथियों क्या कह रहा है भैया? 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी LNIP ग्वालियर ने किस प्रकार के नवीन शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत की थी? Which type of innovative teacher training program was started by Lakshmibai College of Physical Education ग्वालियर in 1957? शारीरिक शिक्षा में उच्च स्तर प्रमाण पत्र का कार्यक्रम शुरू किया, एडवांस सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन का, शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, या फिर 3 वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम BPE बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, 3 ईयर बैचलर्स प्रोग्राम इन फिजिकल एजुकेशन BPE, या फिर शारीरिक शिक्षा में डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही जवाब? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, BPE। 1957 में 3 वर्षीय शारीरिक शिक्षा का स्नातक पाठ्यक्रम BPE स्टार्ट किया गया था ग्वालियर में। ठीक है, LNIP में। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे हम। अगला सवाल क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 45, 45वां प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है? शारीरिक शिक्षा में राष्ट्रीय योजना 1956 का गठन किसके द्वारा किया गया भैया? हु फार्मुलेटेड द नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन 1956? ठीक है, अखिल भारतीय खेल परिषद, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के द्वारा, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन एंड
शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के द्वारा, नेशनल एडवाइजरी बोर्ड फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के द्वारा शारीरिक शिक्षा की राष्ट्रीय योजना 1956 को गठित किया गया था। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है भैया, शारीरिक शिक्षा शिक्षण का विचार कहाँ से भारत पहुँचा था। ठीक है, फ्रॉम वेयर डिड द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग फिजिकल एजुकेशन कम टू इंडिया। ठीक है, जो फिजिकल एजुकेशन की टीचिंग का कॉन्सेप्ट था वो इंडिया में कहाँ से पहुँचा भैया, इंग्लैंड से, पुर्तगाल से, स्कॉटलैंड से या फिर जर्मनी से। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए फटाफट से सभी के आंसर आने चाहिए। 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज इंग्लैंड। इंग्लैंड के द्वारा या इंग्लैंड से ही शारीरिक शिक्षा शिक्षण का विचार भारत में पहुंचा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है भैया, निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन ग्लैडिएटर मुकाबला आयोजित होता था। ठीक है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वर एंशियंट ग्लैडिएटर कॉम्बैट्स हेल्ड, स्पार्टा, रोम, एथेंस और ओलंपिया। बताइए ग्लैडिएटर का मुकाबला, जो प्राचीन ग्लैडिएटर मुकाबला था वो कौन से स्थान पर होता था। 47 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज रोम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 इज 48वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है साथियों, भारत की पहली कौन सी संस्था थी जिसने देसी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाया। ठीक है, विच वॉज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू प्रमोट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिजीनस फिजिकल एजुकेशन। YMCA मद्रास, LNCP ग्वालियर, HVPM अमरावती या फिर पंजाब स्टेट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला। चलिए बताइए, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 48, क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती HVPM के द्वारा या वो संस्था थी जिसने देसी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को भारत में आगे बढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे प्यारे साथियों, क्या कह रहा है भैया, निम्न में से खेल प्रतिभा खोज स्कॉलरशिप योजना एक शीर्ष संस्था है। ठीक है, निम्न में से खेल प्रतिभा खोज स्कॉलरशिप योजना की एक शीर्ष संस्था है। ठीक है, खेल प्रतिभा खोज जो स्कॉलरशिप योजना है इनमें से किस संस्था से है ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉप ऑर्गेनाइजेशन फॉर द टैलेंट सर्च स्पॉन्सरशिप स्कॉलरशिप स्कीम इन स्पोर्ट्स, LNCP, NSNIS, साई या फिर पंजाब राज्य खेल परिषद। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, बिल्कुल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, साई। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50वें प्रश्न की हम बात करेंगे साथियों। भारत में कोच बनने के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है, आपको स्पोर्ट्स कोच बनना है तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकेम ए कोच इन इंडिया। NSNIS का डिप्लोमा चाहिए होगा, BPED चाहिए होगा, MPED चाहिए होगा या फिर MPhil चाहिए होगा। चलिए बताइए, एक इंपॉर्टेंट लेकिन एक आसान सा सवाल, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन से आपका स्पोर्ट्स कोच का डिप्लोमा होता है 1 ईयर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, प्रतिभा खोज के लिए साई का में से कौन सी योजना कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कीम प्रोग्राम ऑफ साई फॉर टैलेंट सर्च। टैलेंट सर्च के लिए इसमें से कौन सी साई की स्कीम नहीं है पूछा है। ठीक है, NSTC, SAG, SPDA या फिर SGFI। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट हैं। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ये आपका प्रतिभा खोज के लिए साई की योजना का कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 52। 52वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, यह कथन किसमें शामिल है। द स्टेटमेंट फिजिकल एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए बताइए, WHO के चार्टर में इंक्लूडेड है,
स्नाइप्स के चार्टर में इंक्लूडेड है, HRD मिनिस्ट्री डिक्लेरेशन में है, या फिर यूनेस्को डिक्लेरेशन में है? बताइए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल यूनेस्को के घोषणा पत्र में शामिल है ये, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 तथा 53वां क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? कौन से प्राचीन देश में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ खेल ने सुनहरा युग महसूस किया? ठीक है, कौन से प्राचीन देश में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ खेल ने भी एक सुनहरा युग महसूस किया? इन विच एंशियंट कंट्री डिड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस अ गोल्डन एज? ग्रीस, इटली, रोम या फिर जर्मनी? चलिए बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा सही जवाब 53वें प्रश्न का? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है, ऑप्शन ए ग्रीस, ठीक है। अगले सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 54वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों? शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थापित है या स्थित है? वेयर इज द फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन लोकेटेड? पटियाला, चंडीगढ़, दिल्ली या फिर ग्वालियर? चलिए बताइए, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न। 54वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा साथियों? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट हैं, दैट इज ग्वालियर, LNIPE, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 55 55वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया? निम्नलिखित में से कौन सा घटक शरीर का गठन करता है? शरीर का गठन करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ द बॉडी? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स? बहुत इंपॉर्टेंट है, लो बहुत ही आसान सा सवाल है। 55वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ आप जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट होगा, दैट इज प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने 56वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया? इतिहास के दौरान राजपूत राजाओं और राजकुमारों को किसका बहुत शौक हुआ करता था? किसका बहुत शौक हुआ करता था? ठीक है, जो राजपूत राजा और राजकुमार होते थे उनको किस चीज़ का ज़्यादा शौक होता था? ड्यूरिंग हिस्ट्री राजपूत किंग्स प्रिंसेस वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कुश्ती, शिकार खेलने का, तैराकी का, स्विमिंग का या फिर मुक्केबाजी या बॉक्सिंग का? चलिए बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, अब बिल्कुल करेक्ट होंगे, हंटिंग का, शिकार खेलने का ज़्यादा शौक होता था। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने साथियों क्या कह रहा है भैया? कौन सा काल भारतवर्ष में महाकाव्य काल माना गया? ठीक है, विच पीरियड इज कंसीडर्ड द एपिक पीरियड इन इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 2000 to 1000 BC में, 1000 to 600 BC, 300 to 1200 CE या फिर अंटिल 300 CE? चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 57th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सही बी के जवाब आने चाहिए। बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट है। 1000 से 600 ईसा पूर्व का जो काल था वो महाकाव्य काल माना जाता था, एपिक पीरियड माना जाता था, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। 58 की बात करेंगे। 58वां प्रश्न आपसे कह रहा भैया पैलेस्ट्रा प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था, किस चीज़ के लिए? द पैलेस्ट्रा वॉज फेमस इन एन एंशियंट ग्रीस, एक संगीत विद्यालय के रूप में, अ म्यूजिक स्कूल, एक स्टेडियम के रूप में, स्टेडियम, एक कुश्ती के स्कूल के रूप में, रेसलिंग स्कूल या फिर एक तैराकी तालाब के रूप में? चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 58 का? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। पैलेस्ट्रा एक कुश्ती के स्कूल के रूप में प्राचीन यूनान में फेमस था साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 59 था आपके सामने है साथियों। क्या कह रहा है भैया? शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर ज़्यादा आधारित होते हैं? ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर मोस्टली बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? अनुभव एवं सूझबूझ के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, एक्सपीरियंस एंड इनसाइट, परंपराएं एवं रीतियों पर, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स पर, प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक नियमों पर, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स रिलेटेड प्रोसेसेस में, या फिर दार्शनिक विचारधारा पे, फिलोसफिकल थॉट्स के ऊपर? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 59 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत सबसे ज़्यादा किस पर आधारित होते थे? बिल्कुल अगर आप जाएंगे ऑप्शन सी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक नियमों पर आधारित होते थे, ठीक है, या होते हैं। नंबर 59 के बाद क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे। क्या कह रहा है भैया? मनोरंजक सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा? द रिक्रिएशनल थ्योरी वॉज गिवन बाय स्टेनले द्वारा, ठीक है, GTW पैट्रिक के द्वारा, अरिस्टोटल के द्वारा या अरस्तु के द्वारा या फिर कार्ल क्रूज के द्वारा? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनोरंजन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया भैया?
किसके द्वारा दिया गया? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट हैं। GTW पैट्रिक के द्वारा मनोरंजन का सिद्धांत दिया गया, रिक्रिएशनल थ्योरी दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 61 है आपके सामने साथियों। क्या कह रहा है? 61वां प्रश्न, YMCA कॉलेज मद्रास का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? ठीक है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन जो कॉलेज है मद्रास में, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ YMCA कॉलेज मद्रास इज खेलों को बढ़ावा देना टू प्रमोट स्पोर्ट्स, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना टू प्रमोट फिजिकल एजुकेशन, खेलों के नियम बनाना टू मेक स्पोर्ट्स रूल्स, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या होगा इसका सही जवाब? सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब 61वें क्वेश्चन का? बिल्कुल आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, आप बिल्कुल करेक्ट है, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। और क्या कह रहा है भैया? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है इन ऑप्शंस के हिसाब से? द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट। बहुत ही आसान से सभी के जवाब आने चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ जाएंगे आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट या हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। द गोल्डन एज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज रेफर्ड एज उत्तर एथेंस काल, पोस्ट एथेंस पीरियड, स्पार्टन काल, स्पार्टन पीरियड, होमर काल, होमरिक पीरियड, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव। चलिए बताइए क्या होगा 63rd क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? बिल्कुल आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ, आप बिल्कुल करेक्ट है। पोस्ट एथेनियन पीरियड या पोस्ट एथेंस पीरियड जो था वो गोल्डन एज के नाम से विख्यात था साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे साथियों? डॉक्टर PM जोसेफ पहले प्राचार्य थे किसके? डॉक्टर PM जोसेफ वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? LNIP, ठीक है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के, या फिर NSNIS के, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के, ठीक है, या फिर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज के, या फिर HVPM श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के। चलिए बताइए किसके पहले प्राचार्य थे? डॉक्टर PM जोसेफ किसके थे? बिल्कुल किसके थे? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, LNIPE। ठीक है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले प्राचार्य जो थे वो डॉक्टर PM जोसेफ थे साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। एक महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कर रहा है? शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र क्या है इनमें से? ठीक है, द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड्स आत्मरक्षा खेल, सेल्फ डिफेंस स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक्स, योगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही आसान सा प्रश्न, सभी के जवाब इसमें आने चाहिए। क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ जाएंगे आप, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 66। क्या कह रहा है भैया? शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई शारीरिक शिक्षा होती है। शरीर के द्वारा शरीर के लिए जो क्रिया की जाती है वो शारीरिक शिक्षा होती है। ये परिभाषा किसने दी थी? द डेफिनेशन, द एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय द बॉडी फॉर द बॉडी इटसेल्फ इज फिजिकल एजुकेशन वाज गिवन बाय चार्ल्स ए बूचर, कैसिडी, या फिर SC बर्क, या फिर JP थॉमस के द्वारा। चलिए कि महत्वपूर्ण प्रश्न 66वां प्रश्न क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, JP थॉमस ने ये परिभाषा दी थी साथियों। ओके, JP थॉमस। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 67 और 67वां प्रश्न आपसे कह रहा है साथियों, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहाँ से आरंभ हुई थी साथियों? ठीक है, 1953 में तो शुरू हुई थी, लेकिन कहाँ से शुरू हुई थी? वेयर डिड द प्रिंसेस अमृत कौर या राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम स्टार्ट? पटियाला, ग्वालियर, दिल्ली, या फिर बैंगलोर? चलो बताओ, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 67 बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ, आप बिल्कुल करेक्ट है। 1953 में पटियाला से ये शुरू हुई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्या कह रहा है भैया? प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक जाने जाते थे किस नाम से? जो आर्चरी के तीरंदाजी के शिक्षक थे वो किस रूप से जाने जाते थे? इन एंशिएंट ग्रीस आर्चरी टीचर्स वर नोन एज, ठीक है, स्फेरिट्स, एक्लेसिया, पियाडोट्राइप्स, या फिर टॉक्सोट्स? चलो बताओ, एक महत्वपूर्ण प्रश्न, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 68वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा साथियों? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ, आप बिल्कुल करेक्ट हैं, टॉक्सोट्स के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, टॉक्सोट्स प्राचीन ग्रीस में जो तीरंदाजी के शिक्षक होते थे
टॉक्सोट्स के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है। व्हेन वाज द नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम जो थी वो कब स्टार्ट हुई, 1956, 1955, 1954 या फिर 1953, चलिए बताइए कब शुरू हुई थी। NDS नेशनल डिसिप्लिन स्कीम कब स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ, आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ओके 1954 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 70, 70वां प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है साथियों, भारत में सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का स्नातकोत्तर कोर्स कब शुरू हुआ भैया, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन स्टार्टेड इन इंडिया, इन 1960, 1963, 1965 और 1970, चलिए बताइए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स भारत में पहली बार फिजिकल एजुकेशन का कब स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ भैया, बिल्कुल आप जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, आप बिल्कुल करेक्ट होंगे 1963 में, ठीक है 1963 में। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 71, 71वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया, किशोरावस्था में व्यक्ति का बर्ताव इससे प्रभावित होता है, ठीक है। इन एडोलसेंस अ पर्सन्स बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होता है किशोरावस्था में व्यक्ति का बर्ताव, फैमिली के द्वारा, परिवार के द्वारा, पीयर ग्रुप जो आपके समकक्ष समूह होते हैं, दोस्त वगैरह होते हैं उनके द्वारा, स्कूल के द्वारा या फिर कम्युनिटी समुदाय के द्वारा। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, बिल्कुल आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ, आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, समुदाय के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, फ्रेंच नेशगाल ने शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ किस देश में कराया था, ठीक है। इन विच कंट्री डिड फ्रेंच नेशगाल स्टार्टेड फिजिकल एजुकेशन, डेनमार्क में, इंग्लैंड में, जर्मनी में या फिर स्वीडन में। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेंगे। 72वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल आप चाहते हैं ऑप्शन ए में, तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, डेनमार्क में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, 73वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों, वृद्धि एवं विकास की आयु 11 से 14 वर्ष तक का जो समय होता है वो क्या कहलाता है। द एज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 11 to 14 ईयर इज नोन एज एडोलसेंस, किशोरावस्था, चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, यूथ, तरुणावस्था या फिर यंग एडल्टहुड, युवावस्था। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, बिल्कुल आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, एडोलसेंस किशोरावस्था कहलाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों, क्या कह रहा है भैया, दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। द फिलोसोफर हु इज नोन एज द फादर ऑफ आइडियलिज्म, एरिस्टोटल, रूसो, प्लेटो या फिर डार्विन। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 74 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ, आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, प्लेटो, ठीक है। फादर ऑफ आइडियलिज्म किसको कहते हैं, आदर्शवाद का जन्मदाता या पिता किसे कहा जाता है, प्लेटो को कहा जाता है, ओके प्लेटो। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है भैया, इलियड व ओडिसी के रचयिता के कौन थे, मोस्ट नंबर ऑफ पेपर में पूछा हुआ सवाल है। द ऑथर ऑफ इलियड एंड ओडिसी वॉज प्लेटो, होमर, सोक्रेट्स या फिर एरिस्टोटल। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, सभी के जवाब आने चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज होमर जो थे वे इलियड और ओडिसी के रचयिता थे साथियों। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 76, 76वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है साथियों। द मेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी इज, परिवार हमारी फैमिली, वंशानुक्रम एवं वातावरण, हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट, आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक स्टेटस या फिर सामाजिक कारक सोशल फैक्टर्स। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है इन चारों में से साथियों। 76वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट जो होती है आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, 11 से 14 वर्ष की आयु, ठीक है, विकास एवं वर्धन की होती है, जिसे हम क्या कहते हैं। द एज ऑफ 11 to 14 ईयर्स विच इज द फेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट इज कॉल्ड प्यूबर्टी, एडोलसेंस, लैटरल एडोलसेंस या फिर नॉन ऑफ द अबव। अभी डिस्कस किया था पीछे। 77वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। जो 11 से 14 वर्ष की आयु में जिसमें विकास और वर्धन होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उसको हम बोलते क्या है, क्या बोलते हैं भैया,
एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज़ प्यूबर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, 77वां प्रश्न मैच ऑफ द फॉलोइंग है आपके सामने साथियों। आई होप आपको अच्छे से विजिबल होगा। ठीक है, सूची ए को सूची बी से मिलाना है। एक यहाँ पर देश दे रखे हैं इस जगह पे, ठीक है, और यहाँ पर आपके दे रखे हैं शारीरिक शिक्षा शास्त्री। जो भी शारीरिक शिक्षा शास्त्री उनको अलग अलग देशों से हमें मैच करना है। ओके, चलिए बताइए। पहला यहाँ पर क्या दिया? स्वीडन। स्वीडन के कौन थे? पर हेनरिक लिंग, आर्कबाल्ड मैकलन, JCF गर्ट्समथ या फिर एडवर्ड हिचकॉक। चलिए बताइए क्या होगा इस 78th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर साथियों। ठीक है, तो बात करेंगे स्वीडन के। तो स्वीडन के कौन थे भैया? स्वीडन 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 तो स्वीडन के कौन थे? आर्कबाल्ड मैकलन। ओके, आर्कबाल्ड मैकलन। जर्मनी की बात करेंगे तो जर्मनी के कौन थे भैया? जर्मनी ये थे आपके JCF गर्ट्समथ। ग्रेट ब्रिटेन की बात करेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन के कौन थे भैया? ये पर हेनरिक लिंग थे। और संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन थे? एडवर्ड हिचकॉक थे। ठीक है, यहाँ ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे होगा, कोई दिक्कत नहीं, बट जो मैच किया तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 78th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 79th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया? पाठ्यक्रम विकास में निम्न में से कौन सी विषय वस्तु या विषय सूची शामिल होती है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन करिकुलम डेवलपमेंट। सो करिकुलम डेवलपमेंट के लिए कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। बदलाव की गति, रेट ऑफ चेंज, शिक्षा प्रवृत्ति, एजुकेशनल ट्रेंड्स, मूल्य और मिथक, वैल्यूज एंड मिथ्स, पाठ संबंधी मामले, ठीक है, करिकुलर मैटर्स, दार्शनिक और मिथक, या फिर फिलोसफिकल और माइथोलॉजिकल। ठीक है, यहाँ पर ये कोट्स दे रखे हैं आपके, इन कोट्स के सराउंडिंग आपको आंसर्स बताने। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 79 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बताएंगे फटाफट, क्या होगा सही जवाब 79th क्वेश्चन का? सभी के जवाब आने चाहिए बिल्कुल। अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ केवल A, B, D और E। ठीक है, तो कौन कौन सा सही होगा? बदलाव की गति, फिर शिक्षा प्रवृत्ति और पाठ संबंधी मामले, और ई भी दे रखा है करिकुलम डेवलपमेंट में ना। बदलाव की गति होगी, शिक्षा प्रवृत्ति होगी, पाठ संबंधी मामले, दार्शनिक और मिथक, फिलोसफिकल और माइथोलॉजिकल भी होना चाहिए। ठीक है, ABDE। ठीक है, सो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज डिटरमाइन। फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या डिटरमाइन करना है? ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट और पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। चलिए बताइए, और कोड्स आपके नीचे दे रखे हैं, इनमें से सही जवाब आपको बताने। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ आप बिल्कुल सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, हालांकि खेल कूद में भाग लेना भी होना चाहिए, बट यहाँ पर अलग से चौथा ऑप्शन ऐड नहीं किया इसने कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब साथ में कर ले। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 की हम बात करेंगे। 81वां प्रश्न क्या कह रहा है? नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन है और दूसरा उसका तर्क कहा गया है। ठीक है, चलो अभिकथन क्या कह रहा है भैया? असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। शारीरिक शिक्षा का संबंध विज्ञान है जिसका मूल रूप से मनुष्य की गति से संबंध होता है। ठीक है, क्योंकि तर्क क्या दे रहा है? शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, मानव विज्ञान, जैव रसायन, जैव भौतिकी, जैव यांत्रिकी इत्यादि शारीरिक क्रिया कार्यक्रम की दृष्टि से मनुष्य और उसकी गति को समझने में अत्यधिक योगदान देते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, इसका सही जवाब आपको बताना है साथियों। फटाफट से आएगा जवाब सभी का। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर?
बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए जो और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी उसका करेक्ट है। अगले सवाल पे चलेंगे। अगेन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है साथियों। क्या कह रहा है? ठीक है, तो असर्शन दे रखा है इसका, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य इतिहास के दौर में परिवर्तित हुए हैं। इसका रीज़न दे रखा है, विगत कुछ वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में किए गए एक शोध के परिणाम स्वरूप अवधारणा में परिवर्तन हुआ। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर आपको बताना है साथियों। 82वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ आप बिल्कुल सही होंगे। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, 83वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हमको कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम दे रखे हैं, उनके फॉर्मेशन के हिसाब से हमें बताना है। फटाफट से देखिए आपके सामने प्रश्न विजिबल है, क्या होगा? नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी की बात कर रहा है, तो नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी कब शुरू हुई? क्वेश्चन नंबर 83 जवाब आने चाहिए सभी का। इसका कोड्स आपके नीचे दे रखे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। सो नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी 1961 में। ठीक है, फिर इंटर यूनिवर्सिटी, ठीक है, AIU, इंटर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी। चलिए इंटर यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे, गेम्स की बात करेंगे, तो ये कब शुरू हुए भैया? सो एक सेकेंड, हाँ, तो ये शुरू हुए, ओके, कोर्स गड़बड़ हो गया इसमें। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984, इसका 1984 हो जाएगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। आई थिंक इसके ऑप्शंस थोड़े से गड़बड़ हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इसके ऑप्शंस गड़बड़ दे रखे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 की बात करेंगे। उसके लिए सॉरी, पीछे प्रश्न जो थोड़ा गड़बड़ हुआ, इसमें भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है आपके सामने। ठीक है, सो मैच ऑफ द फॉलोइंग देखेंगे हम, क्या कह रहा है प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर डेट्स दे रखी हैं, डेट्स के हिसाब से हमें मैच करना है। ठीक है, 1953, 1956, 1954। सो 1953 की बात करेंगे तो इसका जो सही मैच क्या होगा वो होगा राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम शुरू हुई थी, अभी डिस्कस किया हमने। ठीक है, 1984 में आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हुआ। ठीक है, सो पहले का दूसरा हो गया और चौथे का पहला हो गया, पहले का दूसरा हो गया। तो नंबर 1 पे होना चाहिए कौन सा? 2। ठीक है, हाँ ठीक है, तो एक सेकेंड यार, कोड्स वाले में गड़बड़ किया। अच्छा, ऊपर साइड पे भी नंबरिंग देनी चाहिए थी ना। सो इसका जो होना चाहिए वो मैच क्या होगा? 2-1 फिर 4-1। ओके, सो 2-1 यहाँ पर भी आपके एक्चुअली गड़बड़ किया हुआ है साथियों। ठीक है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर A, B, C और D होने चाहिए थे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2-1-4-1। ओके, 2-1-4-1 ये हो जाएगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलिए मेरे से ही टाइपिंग एरर हुआ है। ठीक है, ठीक है, मैच की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल सा है आपका। 1953 में राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम स्टार्ट हुई, फिर 1984 में आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1956 की अगर हम बात करेंगे तो ये अपने नेशनल डिसिप्लिन स्कीम स्टार्ट हुई, और 1954 की बात करेंगे तो नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, 2-1-4-1 करेक्ट मैच हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, 85वां क्वेश्चन आपके सामने साथियों। अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इसमें अलग अलग दर्शन शास्त्रियों के नाम दे रखे हैं और उन कहाँ से थे वो आपको मैच करना है। ठीक है, गर्ट्समर्ट्स हैं, लियो डेविस हैं, आर्कीबाल्ड मैक्लरिन है और 1984 क्या दे रखा, 1984 क्या दे रखा है यहाँ पे। चलो 3 से ही देख लेते हैं। सो
गट्स मत्स की अगर हम बात करेंगे तो गट्स मत्स कहाँ से संबंधित थे भैया? सो गट्स मत्स संबंधित थे आपके कहाँ से? ये संबंधित थे आपके जर्मनी से, ठीक है। डियो लिविस की या लेवाइस की बात करेंगे तो इनका संबंध कहाँ से था भैया? तो इनका संबंध था आपका अमेरिका से। और आर्कीबाल्ड मैक्लेरिन की बात करेंगे तो इनका संबंध था आपका ग्रेट ब्रिटेन से, ठीक है। इन तीन का मैच करेंगे। यहाँ पर कुछ डेट दे रखी है गड़बड़ सी, कोई बात नहीं चलो टाइपिंग एरर हो, बट इन तीन चीज़ का तो पता चल गया, ठीक है। ऑप्शंस आपका इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 85th का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 86। एक्चुअली मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चंस बनाने में बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है। कोई बात नहीं, अब आए तो बनाएंगे ही, ठीक है। सूची है, मैच करना है हमको ए का बी से। जॉन बेस्डो, बर्नार्डे बेस्डो, फ्रेडरिक लुडविग जोंग, एडोल्फ स्पीस, पर हेनरिक लिंग और नील्स बख, ठीक है। इन्होंने कौन कौन सी मूवमेंट या क्या कैसी चीज़ें करी थी वो आपको बताने, कौन कौन सा अभियान चलाए थे, ठीक है। चलिए बताइए। जॉन बर्नार्डे बेस्डो की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 86, जॉन बर्नार्डे बेस्डो, ठीक है। तो इनका जो संबंध था वो किससे था भैया? वो था आपका फिलैंथ्रोपिनियम, ठीक है। फिर वहीं पे फ्रेडरिक लुडविग जॉन की अगर हम बात करेंगे, फ्रेडरिक लुडविग जॉन की, तो इनका जो संबंध था भैया वो किससे था? टर्नवेरियन मूवमेंट से, ठीक है। एडोल्फ स्पीस की अगर हम बात करेंगे तो इनका जो संबंध था वो किससे था? जर्मनी में जिम्नास्टिक के जनक के रूप में जाने जाते थे, ठीक है, फादर ऑफ जिम्नास्टिक इन जर्मनी। पर हेनरिक लिंग की अगर हम बात करेंगे तो लिंगयार्ड मूवमेंट जो हुआ था उसके से इंक्लूडेड थे ये। और नील्स बख की हम बात करेंगे तो प्राचीन जिम्नास्टिक्स से संबंध था इनका, ठीक है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने साथियों क्या कह रहा है? अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग है। अखिल भारतीय खेल परिषद, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स, नेताजी सुभाष खेल संस्थान, केंद्रीय शारीरिक शिक्षा मनोविद सलाहकार बोर्ड, या फिर कोड्स आपके दे रखे नीचे, इनको हमको मैच करना है आमने सामने से। चलिए बताइए। जो भी खेल संस्थाएं निकाय हैं उनके नाम दे रखे हैं और संस्थानों निकायों के अलग अलग कार्य दे रखे हैं, इसे हमें मैच करना है। तो 87 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए साथियों। तो पहले की बात करेंगे अखिल भारतीय खेल परिषद, तो इसका जो करेक्टली मैच्ड होना चाहिए वो होगा आपका विभिन्न खेल संघों से संबंधित खिलाड़ियों की खेल स्तर प्राप्त करना, यह अखिल भारतीय खेल परिषद का काम होता है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, राष्ट्रीय संस्थान नेताजी सुभाष की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो करेक्टली मैच्ड होगा वो होगा आपका खेलों के क्षेत्र में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना। केंद्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोविद सलाहकार बोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो इनका जो था वो क्या था? ये आपका हो जाएगा, एक ही तो बचा, खेल कार्यक्रमों पर सिफारिश देना, ठीक है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, 88वां प्रश्न एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित को उनके प्रारंभिक वर्ष के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है हमको, ठीक है, मतलब सीरियल वाइज लगाना है हमको उनकी डेट के हिसाब से जब भी उनका उद्गम हुआ। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास और लखनऊ कृष्ण कॉलेज, ठीक है। चलो फटाफट से लगाएंगे। अब जैसे बात करें 1932 में तुम्हारा लखनऊ का हुआ, ठीक है, YMCA 1920 में हुआ, ठीक है। फिर कौन सा है? पटियाला की बात करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ पटियाला LNIP की बात करेंगे तो 1957 में। अगर हम यहीं से देख लें तो 20 वाला पहले आना चाहिए, यानी कि YMCA, यानी तीसरा वाला किसी में है पहले, तो ऑप्शन क्या है? 88,
ठीक है। तो तीसरा वाला पहला नंबर पे होगा और उसके बाद 1932 किसमें लिखना होगा, चौथा वाला दूसरे नंबर पे होना चाहिए। तो तीसरा, चौथा, दूसरा, बी, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों, शारीरिक शिक्षा का एक वह लक्ष्य शारीरिक सक्षमता है, शारीरिक सक्षमता का चरण उद्गम क्या है। ठीक है, ये हमें बताना है, स्टेजेस बताने, इनको भी ऊपर नीचे करके हमें अरेंज करना है साथियों। ठीक है, सही तरीके से। चलो बताओ क्या होगा सही जवाब, करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 89 का। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 89 का। बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जाओगे आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, पहले नंबर पे आपका आ जाएगा सक्षमता और शारीरिक क्रियाकलाप, स्वाकलन और स्वनियोजन करना। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा शारीरिक क्रियाकलाप का अधिगम करना। फिर उसके बाद आपका आएगा शारीरिक क्रियाकलाप और व्यायाम करना। फिर लास्ट में आपका शारीरिक कार्यकलाप में जीवन पर्यंत संलग्नता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90वां प्रश्न आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। इसमें अलग अलग काल दे रखे हैं। ठीक है, और उन काल के हिसाब से हमें उनकी डेट्स के हिसाब से मैच करना। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे। वैदिक पीरियड कब शुरू हुआ था, क्वेश्चन नंबर 90वां प्रश्न। तो वैदिक पीरियड शुरू कब हुआ था भैया, 2500 BC से 600 BC के बीच में। पूर्व हिंदू, अर्ली हिंदू पीरियड की हम बात करेंगे तो अर्ली हिंदू पीरियड कब हुआ था आपका स्टार्ट, ये आपका 600 से 320 AD। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 3250 से 2500, मध्यकाल पीरियड आपका 1000 से 1757। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, 91वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलग अलग कमेटियाँ, अलग अलग काउंसिल्स दे रखे हैं और कब शुरू हुए वो हमको मैच करना है यहाँ पर। जैसे ताराचंद कमेटी, फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल और एड हॉक कमेटी, कब कब शुरू हुई वो हमें मैच करना है। सो क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, सभी के सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, इसका सही जवाब आपको बताना है। सो ताराचंद कमेटी की हम बात करेंगे तो ताराचंद कमेटी 1948। शारीरिक शिक्षा मनोरंजन केंद्रीय सलाहकार समिति, तो ये था आपका 1954 में। अखिल भारतीय खेल परिषद की बात करेंगे 1947। एडहॉक समिति 1950। ठीक है, ऑप्शन, एक सेकेंड, ओके ओके ओके, फिर से चेक करते हैं इसको एक बार। चलिए वंस मोर, ताराचंद कमेटी की बात करेंगे तो ये हमने 1948 बताया था, बिल्कुल सही है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे शारीरिक शिक्षा मनोरंजन केंद्रीय सलाहकार समिति की तो ये आपका हो जाएगा साथियों 1950 में। ठीक है, अखिल भारतीय खेल परिषद, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1954 और एडहॉक समिति जो थी 1947 में आई थी। ठीक है, इसके हिसाब से आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा साथियों। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। 92वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है साथियों, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा। कथन है खेल कूद में सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, देयर आर कल्चरल वैल्यूज इन स्पोर्ट्स। रीजन दे रखा है, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस के ओलंपिया क्षेत्र में उसकी देवता ज्यूस के सम्मानार्थ किया गया। ठीक है, द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन ओलंपिया रीजन इन ग्रीस ऑनर ऑफ द गॉड ज्यूस। ठीक है, कोड्स आपके दे रखे हैं, उसके सराउंडिंग आपको आंसर्स बताने, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है मैच ऑफ द फॉलोइंग। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं स्पोर्ट्स के, उनको आपका उन कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको बताना है। NSNIS, साई, YMCA, NIPA। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 93वें प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा, सभी के जवाब आने चाहिए। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सो NSNIS पटियाला की बात करें
तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे भैया, एक सेकेंड, NSNIS पटियाला। हाँ तो इसका तो पटियाला में ही है। ठीक, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली में होना चाहिए। ठीक है, YMCA मद्रास चेन्नई और LNIP ग्वालियर मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 की बात करेंगे। 94वां प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है भैया, शारीरिक शिक्षा प्रतिभागियों को मनोरंजन प्रदान करती है। ठीक है, ये एक मिनट, अभिकथन क्या दे रखा है, शारीरिक शिक्षा का एक उद्देश्य मनोरंजन है। ठीक है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज रिक्रिएशन, क्योंकि शारीरिक शिक्षा प्रतिभागियों को मनोरंजन प्रदान करती है। फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड्स रिक्रिएशन टू पार्टिसिपेंट्स। कोर्स आपके दे रखे हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 94, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ आप जाते हैं, आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है साथियों। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, 95 प्रश्न का आपसे क्या कह रहा है साथियों, नीचे दी गई संस्थाएं भारत में किस क्रम में प्रारंभ हुई। ठीक है, स्टार्टिंग से आगे तक के क्रम में पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, उसके अकॉर्डिंग में बताना है। सबसे पहले कौन ही, फिर उसके बाद कौन ही। ठीक है, और कोर्स आपके यहाँ पर दे रखे हैं। चलिए फटाफट से बताएंगे क्या होगा सही जवाब। 95 क्वेश्चन का आपके सामने प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं किसके साथ, ऑप्शन डी के साथ, आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। सबसे पहले आएगा आपका 3rd नंबर पे। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला। इसके बाद जो संस्था बनी वो कौन सी बनी, HVPM अमरावती हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। फिर इसके बाद आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हुई। फिर इसके बाद आपका यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बढ़ते से घटते क्रम में दे दिया कि, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 को मैच करना है। में सामुदायिक मनोरंजन, व्यावसायिक मनोरंजन, संस्थात्मक मनोरंजन और थेरापेटिक मनोरंजन है, ये कैसे कहाँ पर होते हैं वो हमें मैच करना है। 96 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। सामुदायिक मनोरंजन ग्रामीण और शहरों में होता है। व्यावसायिक मनोरंजन की बात करेंगे तो अस्पतालों में होता है। संस्थात्मक मनोरंजन जो होता है वो आपका स्कूल और कॉलेज में हो जाता है। थेरापेटिक मनोरंजन जो होता है मनोरंजन पार्क में हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा 96 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, चौथा, दूसरा, एक सेकेंड, 94 का सी नहीं होगा भाई साहब, बी होगा। 96, एक सेकेंड यार, माथा फिर गया कि मेरा कोई नहीं साथियों, परेशानी के लिए माफ़ी चाहेंगे। सामुदायिक मनोरंजन की अगर हम बात करेंगे तो सामुदायिक मनोरंजन आपका ग्रामीण और शहरी होगा, करेक्ट है। ठीक है, चौथा होना चाहिए, चौथा सिर्फ एक में दे रखा है, ऑप्शन सी सही होगा, पहले ही सही बता रखा था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे 97वें क्वेश्चन पे। तो 97वें क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, भारत के विद्यालय में निम्नलिखित बाल देख रेख योजनाएं आरंभ होने का सही क्रम व्यवस्थित करना है। जो बाल देख रेख योजनाएं थी उनका सही क्रम हमें व्यवस्थित करना है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, बालवाड़ी पोषक कार्यक्रम, उन्नत पोषण कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम और विशेष भोजन कार्यक्रम। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 97 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नंबर 1 पे आपका आ जाएगा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, सबसे पहले स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद की अगर हम बात करेंगे विशेष भोजन कार्यक्रम होता है। फिर उसके बाद की बात करेंगे बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम। फिर उसके बाद की बात करेंगे उन्नत पोषण कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, 98वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से बताना है। आत्मनिर्भरता की बात किसने की, तो आत्मनिर्भरता की बात किसने की भैया, तो आत्मनिर्भरता की बात की बंडूरा ए। लक्ष्य निर्धारण प्रशिक्षण की बात करेंगे तो बर्टन डी। ठीक है, खेल कूद में
मनोन्नत की बात की अगर बात करेंगे तो दैट इज आरएलटी। व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य की बात करेंगे तो दैट इज मारेगा WP। तो मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया यार। चलिए इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। हो जाते हैं एक दो क्वेश्चन टाइपिंग एरर में, ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, इसी वजह से थोड़ा सा उसमें मिसकॉन्सेप्ट हुआ। चलिए अभी इसको हमने क्लियर ही कर लिया था, वही क्वेश्चन आ गया ऊपर नीचे से। सामुदायिक मनोरंजन कहाँ होता है भैया? ग्रामीण और शहरी में होता है। संस्थागत मनोरंजन कहाँ होता है भैया? विद्यालय महाविद्यालय में। चिकित्सीय मनोरंजन कहाँ होता है? चिकित्सालय में। वाणिज्यिक मनोरंजन कहाँ होता है? मनोरंजन पार्क में। ठीक है, चलो छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, 100वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? चलिए एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरंभिक बाल्यावस्था, अंतिम बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और यौनवारंभ इनका हमें सही से मैच करना है फटाफट से। चलिए बताइए फटाफट से 100वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? आरंभिक बाल्यावस्था की अगर हम बात करेंगे तो आरंभिक बाल्यावस्था को में क्या होता है भाई? तो उसमें होता है सबसे पहले प्रथम शारीरिक कायंत्रण होता है। ठीक है। अंतिम बाल्यावस्था की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है रोल मॉडल का दृढ़ निश्चय का अनुगमन हो जाता है। मध्य बाल्यावस्था की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अधिकतम कदम बारंबारता की प्राप्ति होती है। यौनवावस्था की बात करेंगे तो द्वितीय शारीरिक कायंत्रण होता है वहाँ पर। ठीक है, ये ऑप्शन की बात कर देंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, 101वां प्रश्न आपके सामने। अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग है। खेल का आर्थिक लाभ, सामाजिक लाभ, खेल का राजनीतिक लाभ और खेल की भूमिका। इधर ऑप्शंस दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। फटाफट से बताएंगे 101वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा साथियों। खेल का आर्थिक लाभ के लिए बात करेंगे तो लोगों के लिए रोजगार के अवसर, है ना। खेल के सामाजिक लाभ की अगर हम बात करेंगे तो खेल प्रदर्शन की प्रेरणा देने वाले व्यक्ति। खेल का राजनीतिक लाभ की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका मानवाधिकार का विषय हो जाएगा। खेल की भूमिका प्रतिरूप की बात करेंगे तो अपराध में कमी होती है। ठीक है, ये आंसर्स की बात करेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 102, 102वां प्रश्न आपके सामने। अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग है। सरकारी एजेंसियां, स्वैच्छिक एजेंसी, निजी एजेंसी और व्यावसायिक एजेंसी, इनके जो कार्य हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें मैच करना है। फटाफट से बताएंगे 102वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, सरकारी एजेंसी की अगर हम बात करेंगे तो भैया सरकारी एजेंसी क्या काम करती है? स्थानीय व्यक्तियों और संस्था के लाभ के लिए प्रावधान करती हैं, सामग्री और परामर्श सेवाएं प्रदान करती हैं। स्वैच्छिक एजेंसियों की अगर हम बात करेंगे तो स्वैच्छिक एजेंसियां क्या काम करती हैं भैया? ये सहयोगों के माध्यम से कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने और सुविधा देने की लागत को व्यापक रूप से तय किया जाता है इनमें। निजी एजेंसियों की बात करेंगे तो भैया निजी एजेंसियां का श्रमिकों के परिवारों और उनके समुदायों और नियोक्ताओं के लिए खुला रहता है। व्यावसायिक एजेंसियों की बात करेंगे तो मन बहलाव के माध्यम से सक्रिय और निष्क्रिय मनोरंजन हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के कहाँ पर किस प्रकार का मनोरंजन होता है। ठीक है, चलो इसके जो अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? अगला प्रश्न है आपके सामने, एक सेकेंड ऐसे गड़बड़ तो नहीं हुआ? सही है, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 103, 103वां प्रश्न आपके सामने साथियों। अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग। चिकित्सीय, वाणिज्य, औद्योगिक और संस्थागत मनोरंजन कहाँ कहाँ पे होते हैं? चिकित्सीय मनोरंजन की बात करेंगे तो अस्पताल में होगा, है ना। संस्थागत कहाँ होगा भाई? आपके स्कूल व कॉलेज में होगा। तो पहले का तीसरा जिसमें दिया हो और चौथे का दूसरा दिया हो, तो पहले का तीसरा किस में दे रखा है भाई? इसमें दे रखा है। और चौथा, एक सेकेंड, फर्स्ट का थर्ड, ए का थर्ड,
फिर चौथा कैसे दे देगा, मनोविद 103, क्या होगा सही जवाब, ऑप्शन सी। तो पहले का तीसरा तो इसी में दे रखा, तो इसके हिसाब से तो यही वाला सही होना चाहिए, ऑप्शन सी आपका। चलो आंसर में ऑप्शन सी सही होगा। और दूसरे का चौथा, वाणिज्यिक मनोरंजन किस में होता है भैया, ठीक है, मनोवित्त। औद्योगिक मनोरंजन की बात होगी तो व्यवसाय होगा, सही तो दे रखा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका साथियों। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 की बात करेंगे। सो चारवां प्रश्न आपके सामने है साथियों, संशक्ति के साथ कौन सा घटक संबंधित है साथियों, ठीक है, टीम संतुष्टि, व्यक्तिगत प्रदर्शन, प्रतियोगिता में टीम का क्रमांक या फिर सामाजिक समर्थन। चलिए बताइए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 104 क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल सही है, पहला और चौथा, टीम संतुष्टि और सामाजिक समर्थन। ओके ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, 105वां प्रश्न आपके सामने है, प्रशिक्षण योजनाओं का सही अनुक्रम में चयन करना है, ठीक है, माइक्रोसाइकिल प्लान, कॉन्सेप्चुअल प्लान, मैक्रोसाइकिल प्लान, मीजोसाइकिल प्लान, कॉन्सेप्चुअल प्लान, माइक्रोसाइकिल प्लान, मीजोसाइकिल प्लान और माइक्रोसाइकिल, मीजोसाइकिल, माइक्रो या फिर कॉन्सेप्चुअल प्लान, ठीक है, फिर मीजो, माइक्रो, कॉन्सेप्चुअल और मैक्रो। फटाफट से बताएंगे इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 105वें प्रश्न का सही जवाब देना है आपको। बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, पहले कॉन्सेप्चुअल प्लान, देन मैक्रो, फिर मीजो, फिर माइक्रो, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस ट्रेनिंग प्लान्स। ओके चलिए अगले सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 106 पे क्या कह रहा है, प्रशिक्षण की प्रक्रिया के सही क्रम का या सही अनुक्रम का चयन करना। जो प्रशिक्षण की प्रक्रिया होगी उसका, गोल सेटिंग, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, इवोल्यूशन एंड रीइन्वेंशन, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन, रीइन्वेंशन, गोल सेटिंग, इवैल्यूएशन, रीइन्वेंशन, गोल सेटिंग, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, रीइन्वेंशन, गोल सेटिंग, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, क्या होगा भैया, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ आप जाओगे, बिल्कुल सही है, लक्ष्य निर्धारण, प्रशिक्षण देना, फिर मूल्यांकन करना, फिर पुनर्निवेशन करना, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 107, 107वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रशिक्षण भार का संगठक कौन सा कारक नहीं समझा जाता है साथियों, ठीक है, कौन सा कारक जो है वो प्रशिक्षण भार का संगठक नहीं समझा जाता, विच फैक्टर इज नॉट कंसीडर्ड द कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग लोड, इंटेंसिटी, वॉल्यूम, डेंसिटी और डाइट, ठीक है, तीव्रता, आयतन, घनत्व या फिर आहार। क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ आप जाते हैं, बिल्कुल सही रहेंगे, ठीक है, आहार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है, खेलों में मनोभावनाओं के प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि क्या है भैया, द बेस्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग इमोशन इन स्पोर्ट्स इज, ठीक है, सब्लिमेशन, इनहिबिशन, रीडायरेक्शन या फिर सप्रेशन। चलिए बताइए क्या होगा 108 का करेक्ट आंसर, बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ, दमन, सप्रेशन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 109वें प्रश्न की बात करेंगे। 109वां प्रश्न आपसे कह रहा है, अतिभार के लक्षणों के सही क्रम का चयन करना है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ ओवरलोड, परफॉर्मेंस, क्लिनिकल, मेंटल, फिजिकल, फिजिकल परफॉर्मेंस, क्लिनिकल और मेंटल, मेंटल फिजिकल परफॉर्मेंस और क्लिनिकल या फिर क्लिनिकल, मेंटल, फिजिकल एंड परफॉर्मेंस। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 109 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, मानसिक, शारीरिक, निष्पादन और नैदानिक, मेंटल, फिजिकल, परफॉर्मेंस एंड क्लिनिकल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 की हम बात करेंगे। 110वां प्रश्न क्या करा, भार के विशिष्टता के सिद्धांतों के अनुसार साइकिल चालक को क्या करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ लोड व्हाट शुड अ साइक्लिस्ट डू, वेट ट्रेनिंग, साइकिलिंग, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। बताओ क्या करना चाहिए इनमें से, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 110वां प्रश्न क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ जाएंगे आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, अधिभार के सिद्धांत क्या है भैया, द प्रिंसिपल्स ऑफ ओवरलोड और लोड शुड बी मैक्सिमम, भार अधिकतम हो, अकॉर्डिंग टू द रनर्स कैपेसिटी, धावक के सामर्थ्य अनुसार, लोड शुड बी मोर देन नॉर्मल, भार सामान्य से अधिक होना चाहिए, या फिर
शारीरिक वजन के अनुसार अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ आप जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट होंगे। भार सामान्य से अधिक होना चाहिए, दैट इज लोक ट्रेनिंग का सिद्धांत यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, अधिकतम सामान्य भार किसे कहते हैं साथियों? मैक्सिमम नॉर्मल लोड इज कॉल्ड। अधिकतम भार मैक्सिमम लोड को कहते हैं, ओवरलोड अधिभार, क्रेस्ट लोड क्रेस्ट भार, या फिर सामान्य भार नॉर्मल लोड। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे, आप बिल्कुल सही रहेंगे। नॉर्मल भार को, अधिकतम सामान्य भार को कहा जाता है नॉर्मल लोड। अगला एक इंपॉर्टेंट सवाल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है साथियों। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स को कैसे दर्शाया जाता है? वेट इंटू kg डिवाइडेड बाई हाइट, ठीक है, स्क्वायर मीटर में, ठीक है। वेट इन LBS में डिवाइडेड बाई कर दें हाइट स्क्वायर इन इंचेस में, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं यहाँ पर, इनके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब 113वें प्रश्न का। बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ जाओगे आप, बिल्कुल करेक्ट रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 114, 114वां क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर केनेथ कूपर किस प्रशिक्षण से प्रतिष्ठाता है या किस प्रशिक्षण के प्रतिष्ठाता है? डॉक्टर केनेथ कूपर इज द फाउंडर ऑफ विच टेस्ट? डॉक्टर केनेथ कूपर किस टेस्ट के फाउंडर हैं? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, JCR टेस्ट, 12 मिनट्स रन टेस्ट और नन ऑफ द अबव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 114वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ आप जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। JCR टेस्ट, जंपिंग, चेनिंग और आर का आप बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रशिक्षण में आराम की अवधि हितकारी रूप से उपयोग की जाती है? इन विच ट्रेनिंग मेथड इज द रेस्ट पीरियड यूज्ड बेनिफिशियली? ठीक है, भार प्रशिक्षण के लिए वेट ट्रेनिंग, सतत प्रशिक्षण कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के लिए, अंतराल प्रशिक्षण इंटरवल ट्रेनिंग के लिए, या फिर पुनरावृत्ति प्रशिक्षण रेपिटिशन ट्रेनिंग के लिए। किस प्रशिक्षण में आराम की अवधि अच्छे रूप में उपयोग की जाती है, हितकारी रूप में उपयोग की जाती है? 115वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा साथियों? बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। ऑप्शन डी, पुनरावृत्ति प्रशिक्षण रेपिटिशन ट्रेनिंग। नेक्स्ट है 116वां प्रश्न, क्या कह रहा है? निम्न में से 80 से 90% तीव्रता किस प्रशिक्षण विधि में होती है? विस्तृत अंतराल विधि में, ठीक है, एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड में, रेपिटेशन मेथड में, इंटेंसिव इंटरवल मेथड में, या नॉन ऑफ दी अबव में? चलिए बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 116 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ, एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड में 80 से 90% आपकी इंटेंसिटी अप्लाई की जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 117वां प्रश्न आपसे कह रहा है साथियों, प्राचीन भारत में तीरंदाजी प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? विच यूनिवर्सिटी वॉज फेमस एंड एंशियंट इंडिया फॉर आर्चरी ट्रेनिंग? नालंदा, शांति निकेतन, तक्षशिला या फिर मगध? चलिए बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ आप जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज तक्षशिला एकेडमी, ठीक है। 117वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 क्या करा भैया? खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है भैया? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? शारीरिक दक्षता, फिजिकल एफिशिएंसी, यांत्रिक कौशल, मैकेनिकल स्किल, युक्ति कौशल, स्ट्रेटेजिक प्रोफिशिएंसी, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ आप जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट रहेंगे, ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी के सभी। अगले सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 119 पे। तो ये आपका हो गया असर्शन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कह रहा है? भारतीय खेल प्राधिकरण देश में खेलों को बढ़ावा देने वाला मुख्य कार्य होता है, ठीक है, ये कथन है, इसका रीज़न दे रखा है। भारतीय खेल प्राधिकरण का प्राथमिक कार्य वर्ष 1982 के एशियाई खेलों के दौरान बने विभिन्न अवसंरचनाओं के रख रखाव व उपयोग है। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? क्या होगा? ए ठीक है लेकिन आर गलत है, ठीक है। चलो अगला सवाल है 120वां प्रश्न, क्या कह रहा है? शरीर समायोजन के लिए कौन सी प्रशिक्षण प्रणाली सर्वोत्तम रहती है भैया? ठीक है, विच ट्रेनिंग सिस्टम इज बेस्ट फॉर बॉडी एडेप्टेशन? बॉडी एडेप्टेशन के लिए कौन सी ट्रेनिंग सबसे बेस्ट होती है? इंटरवल ट्रेनिंग, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग, या फिर फार्टलेक ट्रेनिंग? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 120 क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इंटरवल ट्रेनिंग। 121वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है साथियों, क्या कह रहा है? निम्न में से कौन से खेलने के धरातल पर रख रखाव आसान है? ठीक है, कौन से खेलने के धरातल का रख रखाव, जो प्लेइंग फील्ड्स होती है, उसकी जो ज़मीन होती है, सबसे ज़्यादा आसानी से उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ प्लेइंग सरफेसेस ईजीएस्ट टू मेंटेन? ठीक है, पथरी यानी ग्रेवल, प्राकृतिक नेचुरल, घास की थिगली से ढका हुआ, टर्फ कवर्ड,
या फिर संश्लेषी सिंथेटिक जो ट्रैक होते हैं वो। बताइए 121वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए पे जाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट है। पथरी बजरी वाली जो ग्राउंड होती है, जैसे नैनीताल साइड पे आप जाओ तो वैसी रहती है, ठीक है। चले अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 122वां। क्या कह रहा है भैया? रीजन बेस्ड असर्शन एंड रीजन बेस्ड। क्या कह रहा है? रीजन है असर्शन है, क्रीड़ा एक व्यावहारिक है जो मौज मस्ती के साथ मनोरथ से किया जाता है और इसके उपयोगिता संबंधी अमूर्त उद्देश्य मस्तिष्क में नहीं होते, क्योंकि क्रीड़ा हमें अपनी अतिरिक्त ऊर्जा और अपने कौशल पूर्वाभ्यास नहीं करने देता और ना ही चिंता को कम करने का कार्य करता है। चलो बताओ क्या होगा सही जवाब 122वें प्रश्न का? बिल्कुल अगर आप जाएंगे ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। सी, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ए सही है तथा आर गलत है, ठीक है। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, 123वां प्रश्न क्या कह रहा है? ये भी असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन आपका दे रखा है, किसी वस्तु की स्थिरता उतनी ही अधिक होगी जितना इसका भार अधिक होगा और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र अधिक होगा, क्योंकि किसी वस्तु की स्थिरता उतनी ही अधिक होगी जितना इसका भार अधिक होगा और गुरुत्वाकर्षण केंद्र न्यून होगा, ठीक है। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 123 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट हैं। ए तथा ए गलत है लेकिन आर सही है। रीज़न सही दे रखा है भैया, लेकिन आर के लिए वो रीज़न फिट नहीं बैठता, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगेन असर्शन बेस। असर्शन आपसे कह रहा है प्रशिक्षण भार एक शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक मांग है जो व्यक्ति पर कारक चेतना द्वारा लाई जाती है, क्योंकि प्रशिक्षण भार एक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक और शैक्षणिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे कार्य उच्च निर्वाह के लिए अपनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से इसका जवाब देना है। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ आप जाते हैं बिल्कुल करेक्ट होंगे। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके अगले सवाल पे चलेंगे। 125वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया? विच्छेद भाग स्प्लिट हाफ विधि द्वारा स्थापित होती है। व्हाट इज एस्टेब्लिश बाय द स्प्लिट हाफ मेथड? विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी यानी कि वैधता, व्यक्तिनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी या फिर ऑब्जेक्टिविटी। चलो बताओ 125वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, ठीक है। आई होप ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आज की क्लास आपको बेटर लगी होगी, ठीक है। बहुत दिन से क्लासेस नहीं आ पा रही थी क्योंकि दादी जी का देहांत हो गया था। मैं अभी भी काम बहुत है बट मैं कोशिश करूँगा समय निकाल के आपकी क्लासेस रेगुलर लेता रहूँ, ठीक है। सो अगर आज की क्लास और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।